नमस्ते दोस्तों। ये ट्रिग्नोमेट्री मेट सीरीज़ का 10वां वीडियो है और ये वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और क्वेश्चंस पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ फार्मूला किए थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, जब एंगल मल्टीप्लाई होता है उस पर बेस्ड, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल्स। तो साइन 2x यानी कि x जो है वो एंगल है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 या 3 से। तो उस केस में साइन 2x साइन 3x का फार्मूला हमने पढ़ा था और उस पर कुछ आसान से क्वेश्चंस भी किए थे। साइन 2x तो पिछले के पिछले वीडियो में था और साइन 3x पिछले वीडियो में, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आपने देखा होगा वीडियो में, अगर आपने देखा है जाहिर सी बात है पिछला वीडियो आप आपने देखा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, और नहीं देखा तो उसे देख लें। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये है पहला सवाल। तो इसमें देखेंगे दिया हुआ क्या है, मतलब पहले सवाल बताते हैं। टेन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, टेन वाई का वैल्यू दिया हुआ है, और प्रूव करना है कॉस 2x और साइन 4y बराबर है। तो साइन 2x और कॉस 4y बराबर ऐसा पूछा नहीं गया है या नहीं, ये प्रूव करना है, मतलब ये है बराबर। तो कॉस 2x से पहले बढ़ते हैं। तो कॉस 2x का कौन सा ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें सिर्फ टेन आएगा। इसका 3-4 फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे करके और दो। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/7 है वैल्यू दिया हुआ। 1 - 1/7 का स्क्वायर 49, और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1/49। 49 में 1 48/49 डिवाइड बाय 50/49। अब ये क्या होगा, जब ये डिवाइड लाइन के अराउंड, मतलब यहाँ इंटू कर देंगे डिवाइड हटाने के लिए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 24 2 जा 48, 25 तो ये है। तो ये आ गया cos 2x। तो sin 4y भी इतना ही आना चाहिए, तभी तो होगा। sin 4y देखिए, cos 2x जब फॉर्मूला था ना, तो यहाँ 2 इसका एंगल आधा हो गया। यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2, मतलब 2/2। अगर यहाँ 5 रहता cos 5x तो टेन स्क्वायर 5/2 हो जाता। 4 रहता तो 4/2 यानी 2, तो ऐसे एंगल आधा हो जाता है। तो sin 4y इसका दो फार्मूला होता है। 2 sin 2y cos 2y हो सकता है, 4 का आधा 2, और दूसरा 2 tan 2x 2y बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 2y, ये होगा। तो साइन 2y का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसमें दो मेन चीज़ है कि कॉस का भी फॉर्मूला टेन के टर्म्स में हो सकता है, और साइन का तो हो ही सकता है। तो साइन का इससे जाते हैं। देखिए, साइन 2 पहले ही आ गया, तो यहाँ 2y नहीं, 2 tan y बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 2 है, ये साइन 2y का वैल्यू लिखे हम लोग। और कॉस का टर्म्स में टेन का क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ इनटू, और ये साइन 2y का वैल्यू है, कॉस 2y का वैल्यू 2y, आई सुनने में लग रहा होगा। तो टेन वाई का तो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/3। तो बैठा देंगे, 2 × 2 × 1/3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू 1 माइनस 1/3, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 1/9। अच्छा, 2 क्या कर रहा है, तो 2 × 2 × 4/3, 4/3, 9 + 1 10/9 LCM इंटू 8/9 10/9। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड हटाते हैं, 4/3 इंटू 9/10, अब इंटू 8/9 इंटू 9/10। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 4 2 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 4 जा 24 बाई 5 5 25। देखिए, साइन 4y का वैल्यू जो है इतना आया 24, और कॉस 2x का क्या आया था 20। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों का वैल्यू जब बराबर है
तो cos 2x को sin 4y दोनों बराबर है, हेंस प्रूव्ड। तो अगला सवाल ये है sin 2x बाय 1 माइनस। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, मतलब डिराइव किए थे cos 2x से। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे cos 2x से। ये कैसे डिराइव किए थे? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो cos 2x होता है, मतलब cos 2x ये होता है। तो ये 1 जब इधर चला गया तो ऐसे ये हुआ, ऐसे ही साइन का फॉर्मूला में बैठाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। और साइन 2x हम लोग को पता है क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। टेन का यहाँ कोई यहाँ कॉट है भले, लेकिन टेन का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ एक्स, साइन एक साइन कैंसिल, टू टू कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट एक्स। सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 प्लस साइन 2x ये प्रूव करना है कि ये टेन एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन 2x का तो कुछ होगा नहीं, तो 1 माइनस कॉस 2x का है क्या फॉर्मूला, यहाँ देखे थे 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2x को एक साथ लिख लेते हैं, जिससे कि ऐसे लिखना जरूर नहीं है, अगर समझ रहे हैं आप कि 1 माइनस कॉस 2x उतना होगा तो प्लस साइन 2x। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ अपने दिमाग लगाना होगा थोड़ा कि ये टेन के टर्म से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ टेन की ज़रूरत नहीं है। और रहा बात की ये, तो ये आ जाएगा बाद में, ऐसे पिछले सवाल में आया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ दिख तो नहीं रहा अभी भी कि ये टेन एक्स आने वाला है, लेकिन आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ से देखिए ये दोनों टर्म से क्या ऊपर है, टू टू और साइन एक्स कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं 2 साइन एक्स, तो बचा क्या, अंदर एक साइन एक्स बचा प्लस कॉस एक्स। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2 और एक कॉस एक्स दोनों में कॉमन है। यहाँ 2 कॉस एक्स है, स्क्वायर है तो 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स बचा के कॉमन, कॉस एक्स एक कॉस एक्स बचा प्लस 2 बाहर आ गया, साइन एक्स एक बचा और कॉस एक्स तो एक ही था। तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स दोनों तो एक ही बात होता है ना, यानी 1 प्लस 2 भी 3 होता है और 2 प्लस 1 भी 3 होता है। तो ये कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, प्रूव्ड। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। तो चलिए अब अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है ये, देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ उतना नहीं है जितना लग रहा है देखने में, क्योंकि ये जो है सो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जो कि है नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे नहीं है। तो टेन 4 थीटा, सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, तो टेन 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 2 4, और ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला में फिर टूट गया, जहाँ थीटा क्या है 2 थीटा, यानी जो एंगल है वो 2 थीटा है। तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, चलिए यहाँ थीटा पहले से, तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स क्या हो गया 2 थीटा, तो ये क्या, इसको क्या कह सकते हैं, टेन 2x, ठीक है। कोई टफ चीज़ नहीं है, एक्स को 2 थीटा माने हैं, बाद में बैठाना पड़ेगा। तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 यहाँ थीटा नहीं आया एक्स है, तो 2 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि यहाँ पर अब वैल्यू बैठा देंगे, 2 टेन एक्स का वैल्यू 2 थीटा, टेन स्क्वायर, वो एक समझाने के लिए लिखा था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक सही तरीका है, अच्छा तरीका है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अब टेन 2 थीटा को फिर से तोड़ेंगे, तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2, इसको समझाते हुए लिखते हैं, 2 बाहर में और 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
ये हो जाएगा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा। तो टेन स्क्वायर टू थीटा जो है, टेन टू थीटा अगर ये है तो इसको होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर में ऐसे कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू टू 4 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि 1 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को तोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर 4, टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कर लेते हैं एलसीएम, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ मेन डिवाइडर लाइन कौन सा है, ये है, तो इसके अराउंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस। यहाँ क्या हो रहा था कि जब 4 टेन स्क्वायर थीटा मतलब ये था, तो जब डिवाइडर लाइन आया तो यहाँ ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऊपर और ये नीचे। ठीक है, माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि 4 टेन थीटा इसको एज इट इज लिख देंगे, यानी जैसा है वैसा। अच्छा हाँ, एक मिनट, एक और चीज़, यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या है 1 माइनस टेन, यहाँ स्क्वायर है, तो एक 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 कट जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये एक 1 माइनस टेन। तो यहाँ बचा क्या, चलो न्यू पेज में करते हैं, 4 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, जिससे कि ये कुछ सॉल्व हो जाएगा। 4 टेन थीटा, और ऊपर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि देखिए प्रूफ में यही करना है, 4 इंटू 1 माइनस, यही चीज़ है, तो इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर टेन फोर थीटा माइनस 2ab, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों सेम है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 4 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया 1, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, प्लस टेन फोर थीटा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यही चीज़ है। अच्छा एक मिनट, यहाँ कोई गलती नहीं है, ये बस प्रूफ में क्या है कि ये 6 पहले है, तो इसको पहले कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है इसमें। माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन फोर थीटा मतलब 10 टू दी पावर 4 थीटा, तो ये प्रूव हो गया। तो ये था एक सवाल। चलिए अब अगले सवाल की, यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करना है। तो टेन फाइव थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 5 थीटा बाय कॉस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा। सेम चीज़ नीचे भी, यानी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, ऊपर में साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा यहाँ था, तो साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा।
थोड़ा सा आप यहाँ मैनेज कर लें, हाँ जगह कम है। अच्छा छोड़िए, फिर से लिखे देते हैं। साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, ठीक है, एलसीएम। और यहाँ नीचे वही कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। और ये है मेन डिवाइडर लाइन, डिवाइडर लाइन भी बोल सकते हैं समझने के लिए। वैसे इसका कोई ऑफिशियल नाम डिवाइडर लाइन ही है। साइन 5 थीटा वही एलसीएम सेम, कॉस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा कॉस, अच्छा यहाँ कॉस कहाँ से हो गया, जब यहाँ 3 है तो ये भी 3, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा 5 थीटा। तो ये है कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। तो ये कैंसिल हो गया। कैसे, यहाँ इंटू करेंगे, जब डिवाइडर लाइन अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा साइन 5। तो लिखने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है, वरना चीज़ ये सब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, इसको साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, और यहाँ साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस 5 3 8 साइन 8 थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा। तो हम लोग साइन 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, और साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि ये साइन 4 थीटा जब सॉल्व हो जाए तो साइन 2 थीटा के टर्म्स में जब आए, जैसे 2, तो ये कैंसिल हो जाए डायरेक्ट। कैसे देखते हैं, 2 साइन, फिर से यहाँ साइन 2 थीटा का 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इस बार क्योंकि 4 का आधा 2 हाफ यानी बाय 2 साइन 2 थीटा 2 कैंसिल 4 कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा। यही चीज़ तो प्रूव करना था, आ गया, ठीक है। तो ये भी एक आसान सवाल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में। तो इसमें प्रूव करना है कि ये 2 कॉस थीटा होगा। तो देखिए 2 प्लस रूट 2 कॉस थीटा क्या इसका, इसमें 2 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 कॉमन कॉस 4 थीटा। और हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो है कॉस 4 थीटा का, तो क्या होगा इसका, रूट 2, 2 पहले से अंदर में 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंगल हाफ। तो यहाँ पर 2, अब यहाँ से रूट से बाहर चलेंगे, 2 टू जा 4, 4 का रूट 2 कॉस 2 थीटा। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 2 को ले लेंगे कॉमन, रूट से बाहर अभी नहीं जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 रूट से बाहर कॉस थीटा। तो 4 कॉस थीटा, ये 4 रूट में है, अच्छा इसको रूट में कर देते हैं, 4 का रूट क्या हो जाता है, 2 कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था। तो अब एक आखिरी सवाल, तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस 6 थीटा कॉस 2 थीटा के टर्म्स में कैसे टूटेगा, 2 इंटू 3x, जहाँ पर कॉस 2 थीटा के टर्म्स है तो यहाँ थीटा क्या हो गया, 3x हो गया। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग इससे इस बार बढ़ेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कि जो कॉस 6 थीटा है
वो इसके बराबर है, तो कॉस 6 थीटा से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो सारा कॉस का टर्म्स है, इसीलिए इस फॉर्मूले से बढ़ रहे हैं। तो थीटा का वैल्यू अब पुट कर देते हैं -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू फिर यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, cos 3x यहाँ है, और cos 3x का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 4 cos³ x -3 cos x, ये चीज़ पढ़े थे। तो 4 cos³ x -3 cos x, तो इसमें बैठाएंगे 4 cos³ x -3 cos x का स्क्वायर, स्क्वायर है -1, ये अलग चीज़ है। अब देखिए इसका स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 cos³ x a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 cos³ x का स्क्वायर 6, 3 इंटू 2 6 x, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 cos² x -2ab, 2 इंटू 4 8, 8 3 जा 24, cos³ x इंटू cos x cos 4x, सेम बेस का पावर जुड़ता है इसीलिए, मतलब जुड़ता है इसीलिए ये cos 4x होगा। तो 16 2 जा 32 cos 6x टू दी पावर 6x, आई मीन टू से 9 2 जा 18 cos² x प्लस -24 2 जा 48 cos 4x -1। तो यही चीज़ प्रूफ करना था। 32 cos 6x -48 cos 4x, अरेंजमेंट थोड़ा सा, चलिए अरेंजमेंट भी कर देते हैं, -48 cos 4x 4x का मतलब टू दी पावर 4x, यहाँ कहने का मतलब है अभिप्राय है, तात्पर्य है। ठीक है, तो ये है, तो ये प्रूफ हो गया। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे sin 18, 72, ये सब का वैल्यू निकालना है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगले क्लास में